पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप है योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज थोड़ा सा ना डिफरेंट टॉपिक है, मतलब नॉर्मल टॉपिक है, बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है ना, वो हर किसी को जो नॉर्मली दिक्कत होता है वो घर से होता है। तो मुझे लगता है ना कि एक होम बजट जो होता है ना, बजट बनाने का, जनरली बजट तो अलग अलग लेवल पे बनता है, पर हम आज बात करने वाले हैं होम बजट। होम बजट कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन चीज ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से अपना मैनेजमेंट करें जिससे कि हम सबसे पहले हम घर से फ्री हो सकें। क्योंकि जब तक होम बजट अगर हमें नहीं बनाएंगे ना, तब तक हमारे पास वो चीज़ें हो नहीं पाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे हम लोग डिस्कस करें। सर, होम बजट का क्या रहता है कि कुछ एक्सपेंसेस हम परेशान क्यों रहते हैं कि किसी पर्टिकुलर मंथ में हमारे पास बहुत पैसा होता है। हाँ। किसी मंथ में हमारे पास पैसा ही नहीं है। हाँ। सपोज मैं किसी मंथ प्लान कर रहा हूँ कि मुझे आज गेट टुगेदर है या फिर फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कहीं प्लान कर रहा हूँ, घूमने जाना है। हाँ, ठीक है। अभी घूमने के डिसीजन सर, अभी भागा दौड़ की लाइफ ऐसी है कि अब 2 महीने 4 महीने पहले नहीं बनते हैं, वो इंस्टेंट बनते हैं कि वो इंस्टेंट बनेगा। चलो 2 महीने, एक परसों चलते हैं, 5-7 दिन का बन जाता है। हाँ। या इवन बहुत पॉसिबल हुआ तो बहुत प्लानिंग की तो नेक्स्ट मंथ 30 दिन का गैप लेके कि नेक्स्ट मंथ अपन को घूमने चल रहा है। बिल्कुल। या कुछ मिस हैपनिंग ऐसी आ जाती है कि मेडिकल इमरजेंसी हो गई। हाँ। और मेडिक्लेम है तो अच्छा है, नहीं है तो पूरा बजट ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ। तो हमारे लिए ये प्रॉपर हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम वो परेशान हो जाते हैं। वो पर्टिकुलर इवेंट जो हो जाता है उसके कारण हमारा पास्ट तो नहीं, यहाँ पे फ्यूचर के कुछ महीने या कई बार कुछ साल, कई बार ऐसा होता है जो पूरा बजट हाँ, बिगाड़ के बजट चले हिल जाते जाता हैं। है, हिल जाता है। फिर उसकी भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दूसरी जगह से कंजूसियां करने लगते हैं। हाँ। बच्चा कह रहा है कि मेरे को यहाँ घूमने चलना, अभी तक रोज घुमा रहे थे, नहीं बेटा आज मत घूम। हाँ। फिर हम बजट पैसा कहाँ बचाते हैं जहाँ नहीं बचाना चाहिए। नहीं, हम सब्जियां नहीं खा रहे हैं, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हाँ। हम मूवी जो फैमिली एंटरटेनमेंट होता है महीने में एक बार, हम वो बंद कर दे रहे हैं। मतलब उन छोटी छोटी बचतों को हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें जो बचाना चाहिए हम वो नहीं करते हैं। मतलब बेसिकली आपके कहने का मतलब कि हम या तो खर्चा करते तो सडनली पूरा कर देते पूरा कर देते हैं, और रोकना हो तो एकदम से रोक देते हैं। और ये दोनों चीजें गलत है। गलत है, दोनों ही चीजें गलत है। तो सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अगर घर में रह रहे हैं तो घर में जैसे बिजली बिल है, राशन है, मोबाइल का रिचार्ज है, बाकी सारी चीजें हैं, जो भी चीजें आप करते हो, अब ये सारी चीजें आपको प्री डिफाइंड है कि ये चीजें करनी पड़ती है। तो क्यों ना इसी में अगर एक ऐसा चीजें एक इन्वेस्ट कर दिया जाए, ऐसे चीजें एक बजट बना दिया जाए। बजटिंग की बात कर रहे हैं तो हम उसी में कि जैसे आपने बताया ना कि घूमने में सबसे ज्यादा जो सडन प्लान जो बनती है, घूमना एक तरह से हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है जो अचानक हो। तो आज के डेट में घूमना भी एक एक्सीडेंट के जैसा हो गया है कि आप यहाँ बैठे हैं अचानक किसी मूड में और अचानक आपके किसी ऐसे दोस्त का फोन आता है कि यार यहाँ पे चल रहे हैं, और आप मना नहीं कर सकते क्योंकि ठीक है यार वो बहुत टाइम के बाद बना रहा है, पर वो हो गया कि अचानक ठीक है चलते हैं तो चलते हैं, वो चले गए। तो एक्सीडेंट के जैसा है। तो क्यों ना अगर इस एक्सीडेंट से अगर बचना है हमें, जैसे बाकी एक्सीडेंट, जैसे हेल्थ का हम लोग बनाए वीडियो, हेल्थ का एक्सीडेंट से बचने के लिए कि हेल्थ में अगर कोई इशू आता है तो उसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं। तो क्यों ना इस बजट में एक ये चीजें करते हैं कि घूमने के लिए ये पैसा हमें जमा करेंगे। देखिए सर, क्या रहता है कि सब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बताया हुआ 12 में से एक मंथ आएगा, हाँ। पर्टिकुलर मंथ, उसके बाद वो ईयर एंड पूरा चलता रहेगा। तो अब जैसे होम बजट है, होम बजट के अंदर आप मान ली कि भाई मेरे किचन का बजट है, मेरी ईएमआई है, तो वो नॉर्मली चेंजेस इतने फ्लक्चुएट नहीं होते वो। हाँ, मतलब किचन का बजट मान लो आपका बजट नॉर्मल 2,500 रुपए या 3,000 रुपए लग रहा है, इवन मैं मान रहा हूँ 5,000 रुपए लग रहा है। तो 5 से 6 4 यही होगा जब तक कोई फंक्शन नहीं कर रहा है ना, तो नॉर्मली थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है। सर मैंने एक चीज नोटिस की है, मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, कि जब आपके पास पैसे हो तो खर्चे कम होते हैं, और जब पैसे ना हो तो खर्चे ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे कि आपको पता है कि मुझे किचन में, अगर किचन की बात कर रहे हैं तो किचन में सपोज कि वेजिटेबल्स में मुझे महीने का 4,000 रुपये लग रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे 4,000। अगर 4,000 स्टार्टिंग में रख दो कि ये 4,000 रुपये मुझे केवल महीने में खर्च करना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप किसी को दे दो तो 4,000 में से 1,000 रुपये या 500 रुपये तो बचा लेगा। बट अगर आप उसको ये करो कि ठीक है जैसे जब जाना होगा तब ले लूंगा, ये होगा तो ये ले लूंगा, तो आप उससे कंजूसी भी करेंगे और वो आपको बचेगा भी नहीं। वो वैसा हो गया, आज सब लोग थोड़ा कम खाएंगे, सब्जी कम बची। हाँ। उस दिन वो सब्जी बच जाएगी चीजें, वो ज्यादा ही होता है। तो अगर आपके पास चीजें ज्यादा रहता है, अगर बजट आप पहले बना लेते हैं कि मुझे घूमने के लिए भी मुझे 1,000 रुपये महीने रखूंगा एग्जाम्पल के तौर पे,
तो गारंटी है कि आपके पास जब भी कोई प्लान बनेगा, अचानक जब कोई कॉल आएगा या फिर आपका मन बोलेगा, तो आपके पास उस फंड में आपके पास 8-10 हज़ार रुपये रखे रहेंगे। तो 8-10 हज़ार रुपये है ना, तो एक्स्ट्रा पैसा मिला के आप आराम से उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। तो हमें ना सुनने में बड़ा अटपटांग सा ये टॉपिक है कि होम बजट बना रहे हैं, होम बजट में क्या है। बेसिकली आज जो हम बात कर रहे हैं ये नॉर्मल है, ये सभी लोग जानते हैं, ये पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा इससे कोई लेना देना नहीं है, हर कोई जानता है, पर उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दाल चावल सबसे सिंपल चीज है जो सभी घर में बनता है, पर मैं लिख के दे सकता हूँ कि सबके घर में सबको बनाना नहीं आता। नहीं आता है ना, है वो बहुत सिंपल ऐसी चीज है जो हमेशा हो रहा है, पर फिर भी वो आपको नहीं आता है। तो ये जो आज का टॉपिक है ना, जस्ट लाइक दाल चावल है तो बहुत सिंपल सुनने में कि यार होम बजट में क्या है, तो सभी लोग बना लेते हैं, पर है उतना ही टफ, आप नहीं बना पाते। आप क्या, मैं क्या, हर कोई बिगड़ जाते हैं यहाँ पे। और ये तब आपको समझ में नहीं आता जब आपके पास अवेलेबल चीजें होती है, तब आपको नहीं समझ में आएगा इसके वैल्यू कि कैसे इसको मैनेजमेंट, इसको कैसे करना। जब नहीं होना तब समझ में आएगा कि इसकी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली आज का टॉपिक ही यही है कि हम होम बजट को कैसे बनाएं। तो उसका सिंपल सा तरीका हमें समझ में आता है कि जिस तरीके से आपको प्री डिफाइंड है कि अगर बिजली बिल इतनी आएगी तो मुझे देना है, पता है, गैस खत्म होगा इतना देना है, राशन कितने देना, तो उसी तरीके से आप एक्स्ट्रा कुछ फंड ऐसे भी रखें जो कि कभी कभार अचानक चीजें होने वाले हैं, उसका भी आप फंड पहले से रख दें। और दूसरी कोशिश ये करें, हाँ सर आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ जैसे सर ईएमआई वगैरह हो जाती है, मेडिक्लेम की बात करें अपन ये, तो मान लीजिए कि नवंबर में मेडिक्लेम आ रहा है, ठीक है, तो मुझे तो ये प्री डिफाइंड है ना, आज मैं फरवरी या मार्च में बैठा हूँ, तो मुझे ये मालूम है मेरा नवंबर में मेडिक्लेम आने वाला है, ठीक है, पर हम ह्यूमन मेंटेलिटी क्या हो जाती है कि हम अक्टूबर तक तो सोचेंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और नवंबर में भी मान लो कि 20-22 तारीख तक है, हाँ, तो वो 4 दिन बाद जब कंपनी का मैसेज आएगा, हाँ, अब उस महीने मेरा बजट ऊपर नीचे होगा, यार पैसा ही नहीं है, मेडिक्लेम आ गया। मेडिक्लेम मालूम तो मुझे 1 साल से है, हाँ, पर अगर मान लो 20,000 का मेरा मेडिक्लेम है और मैं हर महीने वहां से 2,000 रुपए बचाता आता, तो आपको कभी फर्क ही तो नहीं पड़ेगा। फर्क ही नहीं पड़ता। इवन आप पहले आपको मैसेज का इंतजार नहीं करोगे, पहले उसको करोगे। हाँ, तो इवन मेरे को महीने का भी मेरा बर्डन नहीं आता मुझे, क्योंकि अब पर्टिकुलर उस मंथ में आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ। क्योंकि मेडिक्लेम भरना, अब मेडिक्लेम नहीं भरूंगा वही पुराने बेनिफिट लैप्स हो जाएंगे, उसका भी सिक्योरिटी चाहिए। तो ये बजट जो होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब बजट ना बनाने से। हाँ। तो अब इसको क्या करना है कि रेगुलरली अपना भाई इन टर्म ऑफ परसेंटेज मान लीजिए कि भाई मुझे 40% लिविंग में जाना है, मतलब 40% सैलरी का 40% मेरे बेसिक खर्चे हैं, रहना खाना, इस पे चले जाए। भाई 20% मैंने फिक्स कर लिया है कि मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, तो मैं 5,000 7,000 10% फिक्स कर लिया, 5,000 रुपये भाई मैं इन्वेस्ट करता हूँ। हाँ, 20,000 5% कर दिया मैंने कि 10,000 रुपये मैं भाई 5,000 रुपये सेविंग पर रखता हूँ, काहे के लिए, कभी इमरजेंसी के लिए। अब कुछ मैंने ईएमआई कैलकुलेट करके रखी हुई है कि मेरी ईएमआई कितनी आती है, वो पोर्शन आपके ईएमआई में चला जाएगा। उसके बाद मेरे को मालूम है कि ईयरली जो ईएमआई आ रही है, ये ईयरली एक्सपेंसेस खड़े हो रहे हैं। अब ईयरली मान लीजिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके रखी हुई है आपने, उसकी प्रीमियम आ रही है, होम इंश्योरेंस लेके रखा है उसकी प्रीमियम आ रही है, कार के इंश्योरेंस की प्रीमियम आ रही है। इंश्योरेंस एक्चुअली इतनी सारी प्रीमियम आती है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति, क्या करना है। सर मैं बताऊं ना कि मतलब इसको को काउंट ही नहीं करते हैं एक्सपेंसेस में, हम इसको ना सडन एक्सीडेंट की जैसे काउंट करते हैं, एक्सीडेंटल इसको हम काउंट करते हैं, जबकि इसको हमें काउंट ये करना चाहिए कि ये हमारा बजट है, ईयरली बजट है हमारा। ये तो लगेगा, आपके पास बाइक है, कार है, अगर ज्यादा कार है तो इतने का इंश्योरेंस तो करवाना, ये बजट है आपका। तो जो भी बजट है ना उसको ईयर से आपको डिवाइड करके उसको कैलकुलेट कर दो कि मुझे हर मंथ में इतना इतना इसके लिए देना है। अगर आप ये पहले से कर पाते हैं, मतलब जनरली ये बहुत टफ है, सिंपल है नहीं, जितना हम बातें कर ले रहे हैं सिंपल है नहीं। ये पहली बात की टफ काम है, ये वो वाला चीज है जैसे कि सिंपल से, जैसे हम सब ने किया होगा, आपने हर किसी ने किया होगा, टाइम टेबल हमने बनाया होगा, बहुत सिंपल है। हम जब आज बैठते हैं, आज हम टाइम टेबल बना लेते हैं, ये करूंगा इतनी देर ये पढ़ूंगा, वो है जितना फॉलो नहीं कर पाते, जितना सिंपल है ना उतना ही टफ है उसको फॉलो करना। तो एग्जैक्टली आज का जो टॉपिक यही है कि है ये बहुत सिंपल पर उतने ही टफ है, इसको करना लगभग लोगों के लिए नामुमकिन सी हो जाती है कि वो कंटिन्यूअसली नहीं कर पाते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका फाइनेंशियली कभी भी बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आप बजट बनाते हैं ना तो आपको कभी भी जो अननेसेसरी, जो 10,000 की जगह पे 1 लाख का मोबाइल खरीद रहे ना, तो आपके दिमाग में पहले से आ जाएगा कि इसकी ईएमआई आ गई तो इसके लिए भी बजट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, आप कभी जाओगे ही नहीं। और दूसरा सर मालूम है कि भाई सपोज मेरा फोन खराब हो गया, मुझे नया फोन खरीदना था, अब मेरा बजट है भाई 20,000 का। हाँ। तो
अगर मेरा माइंड सेट है कि तो वो दुकान में पहुंचने के बाद ना चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, तो मेरे लिए वो सोना 20,000 ही है। हाँ। तो आप आईफोन देखे, सैमसंग देखे, कुछ नहीं, मेरे को तो खरीदा 20,000 का ही है। दुकानदार थोड़ा प्रेशर करेगा, दिखाएगा आपको, देखने आप देख लीजिए बकायदा सारी चीजें प्लान कर लीजिए, भाई नेक्स्ट ईयर लूंगा। देखने के बाद उसको कहना भाई सब छोड़, 20,000 वाला दिखा। एग्जैक्टली, लेना तो मुझे 20,000 वाला फोन। तो देखो ये आपका है, आपका कॉल है, आपका शौक है, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, ये हर किसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनके लिए जिनको बेसिक्स चीज़ों में हमें लगता है कि उस पर डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि दाल चावल की बात किया, नहीं आता, यकीन मानिए आपके घर में बनता होगा, पर हर किसी को बनाना नहीं आता है। और हर किसी के चीज़ों में जब सबसे सिंपल है, तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप केवल अपने ही नहीं, आप उस एनवायरनमेंट जो आपके घर का जो माहौल है ना, आपके फैमिली मेंबर एक एनवायरनमेंट जनरेट करते हैं जिससे कि ना सबके लिए वो अच्छा हो जाता है। हर कोई वो चीज़ें इन्वेस्ट करने से पहले अननेसेसरी वो ध्यान रखेगा कि मुझे इसका भी बजट बनाना है, तो आपके एक कल्चर बन जाता है और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती है। तो बेसिकली हम कोई भी चीज़ पढ़ाई हम क्यों करते हैं कि आगे जाके हमें कोई इशू ना है। हम जॉब क्यों कर रहे हैं कि आगे जाके हमें फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली हम फ्यूचर के लिए करते हैं, जो भी आज प्रेजेंट में कर रहे हो आप सारी चीज़ें आप फ्यूचर के लिए काम करते हो। तो उसको अगर आज से अगर सॉल्व करेंगे तो आगे जाके वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे सर इसको? इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, बेसिकली आपको इस पे आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आपको इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कमेंट करेंगे मुझे बताएंगे मेरा बजट कैसे बनाऊं, तो आप मेरे से बेहतर कर सकते हैं। इनकम के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। हाँ। आपकी आय से अधिक एक्सपेंसेस अगर हैं तो आप लोन लेंगे, फिर बेस्ट ऑप्शन ये मिल जाता है कि मैं क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ, फिर मैं क्रेडिट कार्ड को स्वैप कर लेता हूँ। हाँ। फिर ये समझ नहीं आता है कि आपकी सैलरी के बराबर आप ट्रैप में फंसते जा रहे हो, आप इन चीजों में जाल में फंसते जा रहे हो। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप धीरे धीरे पता चला कि आप सब कुछ, हाँ मैं सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा हूँ, प्रिंसिपल खत्म ही नहीं हो रहा है। वो मिनिमम ड्यू वाला कॉन्सेप्ट है, मिनिमम ड्यू भर दिया है, चल रहा है। एक्चुअली मिनिमम ड्यू इंटरेस्ट वाला पोर्शन ही हो जाता है, इंटरेस्ट भी नहीं होता सर, वो इंटरेस्ट भी नहीं होता है। मतलब वो तो कहते हैं कि 5% भर दो, वो उससे ज्यादा तो ब्याज लग जाता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता रहता है, पर एक समय ऐसा आता है कि आप उसको चुकाने के लिए मैं नया लोन लेता हूँ। मैंने सर ऐसे लोग देखे हुए हैं जिनका बर्डन इतना ज्यादा, लाइफ स्टाइल को एक्चुअली इनकम के हिसाब से लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी चाहिए। अगर आपको अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए तो आप इनकम इंक्रीज कीजिए, नो डाउट। आपको प्लान में जाना, आप प्लान में जाइए, पर मेरी सैलरी नहीं है, मैं लोन लेके या क्रेडिट कार्ड स्वैप करके प्लान में जा रहा हूँ, तो भाई ट्रेन में जा, प्लान में मत जा। तो अपना बेसिकली आप बनाएं उसको हिसाब से। आप ये जो नॉर्मल टॉपिक है, पर इसको अगर आप डिस्कस करेंगे तो शायद आप भी उलझ जाएंगे, गारंटी क्या उलझ जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये चीज़ तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम उसको जैसे बताया ना कि EMI अभी जैसे आना है, इंश्योरेंस जैसे अभी हेल्थ इंश्योरेंस का है, उसका प्रीमियम अभी डेट आने वाला है, जैसे आएगा आपको समझ में आएगा कि यार अब इसका क्या करूँ, इसको कैसे भरूँ। तो ये वैसे चीज़ों की में प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आज हमें इस पे बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग अब इस बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर कुछ अच्छा चीज़ें अपने अपने निकाल के लाएंगे। थैंक यू।